अनिल हमेशा अपने लुक्स को लेकर बहुत सचेत रहता था। एक दिन अंदर बाहर की शूटिंग के ब्रेक में अनिल और मैं जुहू की सड़कें पैदल नाप रहे थे, तो अनिल पार्क की हुई हर दूसरी गाड़ी के फ्रंट मिरर में अपने लुक्स को चेकआउट कर रहे थे। वो अपनी मूछें चिमटा रहे थे और आईने में अपने रिफ्लेक्शन को देखकर मुस्कुरा रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा, अनिल, आर यू इन लव विथ योरसेल्फ? मेरे सवाल से थोड़ा अचंभित होकर अनिल ने शीशा एक तरफ रख दिया और मुझसे कहा, दिनेश, अगर मैं खुद से प्यार नहीं करूँगा तो मैं कैसे उम्मीद कर सकता हूँ कि दूसरे मुझसे प्यार करेंगे? अनिल के साथ रहना कॉलेज के एक दोस्त के साथ समय बिताने जैसा है। वो सॉर्टेड है, मिलनसार और बातूनी भी। जब अनिल और मैं बात करते हैं तो अनिल बार बार पूछता है, समझ रहा है ना दिनेश? तो एक बार मैंने मजाक में जवाब दिया, अनिल, मैं एक इंटेलिजेंट आदमी हूँ, पहली बार में ही सब समझ जाता हूँ। जब मैं टीवी शो 24 के बारे में उन्हें इंटरव्यू करने के लिए उनसे उनके आलिशान घर पर मिला तो आदत से मजबूर उन्होंने बीच इंटरव्यू में मुझसे पूछा, यू अंडरस्टैंड ना? कुछ भी नहीं बदला था। स्लमडॉग मिलियनेयर और 24 के बाद तू समझ रहा है ना हैज़ चेंज टू यू अंडरस्टैंड ना। और हाँ, उनकी अंग्रेज़ी में अब अमेरिकन ट्वैंग की झलक नज़र आती है। अपनी तीखी ज़ुबान और बुद्धि के लिए प्रसिद्ध कॉलमनिस्ट देवयानी चौबल ने उनके लुक्स का मजाक उड़ाते हुए मुझसे कहा था कि ट्रेन के सेकंड क्लास डिब्बे में बैठा हर आदमी अनिल कपूर जैसे दिखता है। मिस्टर इंडिया को बनाने में बहुत समय लगा, लेकिन जब फिल्म बड़े पर्दे पर नज़र आई तो बहुत ही लोकप्रिय हुई। अनिल के परफॉर्मेंस के हर पहलू को प्रेस किया गया, जिसमें अनिल का बॉलर हैट और ट्वीट कोट भी शामिल था। कहती है मुझको हवा हवाई, बट देयर वॉज अ कैच। मिस्टर इंडिया की रिलीज़ के कुछ वक्त बाद मैं अनिल के साथ उनकी गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहा था। प्रेस के एक वर्ग ने मिस्टर इंडिया की सफलता का श्रेय श्रीदेवी की चैपलिनस कॉमेडी और हवा हवाई नंबर को दिया था। और तेज़ाब के सक्सेस का माधुरी दीक्षित और उनके सुपरहिट गाने 1 2 3 4 के नाम लिख दिया था। जब मैंने इस बात पर अनिल का ध्यान खींचा तो अनिल ने हंसते हुए कहा, अब से 10 साल बाद माधुरी और श्रीदेवी की शादी हो जाएगी और शायद 2 बच्चों की माँ बन जाएगी, लेकिन मैं तब भी यहाँ हीरो की भूमिकाएं करता रहूँगा। अनिल को अपनी फिल्म के विश्वनाथ निर्देशित ईश्वर पर बहुत गर्व था। जब फिल्म तैयार हो गई तो अनिल ने मुझे फिल्म के प्रीव्यू के लिए इनवाइट किया। मैं देर से पहुंचा और एक भी सीट खाली नहीं थी। मैं घर लौटने की सोच रहा था, तब अनिल ने ये देखा और सीट से छलांग लगा दी और मेरे साथ कालीन वाले आइल में बैठ गए। वह बार बार यही कहते हैं, मैं आज भी तिलक नगर चेंबूर का सीधा साधा लड़का हूँ। जब मैंने अनिल कपूर से दिनेश रैजा वर्कशॉप के लिए एक टेस्टिमोनियल लिखने के लिए कहा तो अनिल तुरंत सहमत हो गए और मैं उनके परसेप्टिव ऑब्जर्वेशन से प्रभावित हुआ। उन्होंने लिखा कि वह, अनिल और मैं, दिनेश, दोनों अभी भी बिजी और रेलेवेंट हैं क्योंकि हम अपने आप को वक्त के साथ रीइन्वेंट करते रहते हैं, और दूसरी खास बात ये कि हम खुद पर हंसने की क्षमता रखते हैं। मैं अनिल कपूर से बेहद प्यार करता हूँ, ठीक वैसे ही जैसे वो खुद से प्यार करते हैं। Subscribe to the Rock with DR YouTube channel and click on the bell icon to get regular updates.